हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। लास्ट वीडियो में आपको अमोनिया तक करा दिया था मैंने, अमोनिया पे ख़त्म कराया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अमोनिया भी करा दिया था और हाँ नाइट्रिक एसिड भी करा दिया था। नाइट्रिक एसिड तक कंप्लीट करा दिया था आपको। अब इस वीडियो में हम लोग फॉस्फोरस हैलाइड से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉस्फोरस हैलाइड्स क्या होते हैं? जब फॉस्फोरस, जो कि एक ग्रुप 15 का एलिमेंट है, जब वो कंबाइन करेगा हैलोजेंस के साथ में, तो वो जो भी कंपाउंड बनाता है उन्हें हम फॉस्फोरस हैलाइड्स बोलते हैं। फॉस्फोरस दो तरीके के हैलाइड्स बनाता है, ऑफ द टाइप PX3 एंड ऑफ द टाइप PX5। यहाँ पे एक्स क्या है, कोई भी एक हैलोजन हो सकता है एक्सेप्ट इन PX5। PX5 में आयोडीन नहीं हो सकता, बाकी सारे हैलोजन हो सकते हैं। PX3 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों हैलोजन हो सकते हैं। यानी कि आयोडीन जो है वो PI5 या PX5 टाइप का हैलाइड नहीं बनाता है, ये आपको याद रखना है। दो हैलाइड हैं हमारे सिलेबस में जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। सबसे पहला फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, दैट मीन्स PCl3। आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं PCl3। PCl3 को बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं हम लोग, ड्राइक्लोरीन गैस को पास करा सकते हैं वाइट फॉस्फोरस से। फॉस्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म इससे पहले हेडिंग थी, वो आपके सिलेबस से कट चुकी है, इसलिए आपको पता नहीं है वाइट फॉस्फोरस क्या होता है। P4 को हम लोग वाइट फॉस्फोरस बोलते हैं। तो वाइट फॉस्फोरस पे अगर ड्राइक्लोरीन गैस पास करा देते हैं तो 4 मॉलिक्यूल हमारे पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के ऑब्टेन हो जाते हैं। यहाँ इस प्रोसेस को आपको हीट भी करना पड़ेगा, मतलब क्लोरीन डालने के बाद में या क्लोरीन पे पास कराने के बाद में हीट भी करेंगे, उसके बाद में आपके पास में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, थायोनिल क्लोराइड और वाइट फॉस्फोरस की अगर आप रिएक्शन कराते हो, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को बोलते हैं। थायोनिल क्लोराइड और वाइट फॉस्फोरस की अगर आप रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है आपके पास में, 4PCl3 बन जाता है। यानी ये 4 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखें इसकी तो क्या क्या है। सबसे पहला, ये कलरलेस और ऑयली लिक्विड है और पानी में डालने के में या मॉइस्चर की प्रेजेंस में आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है और क्या बना देता है, H3PO3 बना देता है। H3PO3 क्या होता है, अभी आगे चलेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस पढ़ेंगे, वहाँ चल के आएगा ये भी। ठीक, H3PO3 की फॉर्मेशन हो जाती है। इसकी शेप जो है वो पिरामिडल होती है, जिसमें आपके पास में 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। और हाइब्रिडाइजेशन देखोगे आप तो क्या आएगी इसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है। ठीक है, उसके बाद में चलते नेक्स्ट पे, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस हैलाइड जो हमारे सिलेबस में है वो है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोले तो PCl5। PCl5 को कैसे बनाते हैं, वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन के साथ में। वाइट फॉस्फोरस वही है P4 और उसकी रिएक्शन करा दी 10Cl2 के साथ में, क्या बन गया, 4PCl5 बन गया। और कैसे बन सकता है, दूसरा तरीका क्या है इसे बनाने का, बाय द एक्शन ऑफ SO2Cl2। वहाँ SOCl2 था, थायोनिल क्लोराइड या SO2Cl2। SO2Cl2 को वाइट फॉस्फोरस से रिएक्ट कराते हैं तो भी 4 मॉलिक्यूल यहाँ से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के बन सकते हैं। तो 2 प्रिपरेशन के मेथड वहाँ पड़े ट्राइक्लोराइड में, 2 ही मेथड यहाँ पड़े पेंटाक्लोराइड में। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, वो क्या था, वो कलरलेस था, ऑयली लिक्विड था, ये येलोइश वाइट पाउडर होता है। ये मॉइस्ट एयर में ये भी हाइड्रोलाइज हो जाता है और क्या बना देता है, PuCl3 बना देता है। वो क्या बनाता था, H3PO3 बनाता था। ये क्या बनाता है, PuCl3 बनाता है। और PuCl3 फाइनली कन्वर्ट होकर क्या बना देता है, फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO4 बना देता है। देखिए PCl5 वाटर के साथ में रिएक्ट करा, डिकम्पोज हो गया, PuCl3 बना दिया हाइड्रोलाइज होके। अब ये PuCl3 उसी वाटर के साथ में कंबाइन करके क्या बना देगा, H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड बना देगा। ठीक, अब जब अगर और क्या प्रॉपर्टी है, अगर आप क्या करते हो PCl5 को हीट अप कर देते हो तो वो सब्लिमेशन हो जाता है उसका और डिकम्पोज हो जाएगा वो, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा इनटू PCl3 एंड PCl2। तो एक NCERT एंटिक्स क्वेश्चन भी आई थिंक 7.9 है वो, उसमें पूछा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज हीटेड। तो व्हेन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज हीटेड इट सब्लाइम्स बट डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड ट्राइक्लोरीन गैस। इस तरीके से आप बता सकते हो और ये रिएक्शन को लिख सकते हो। गैसेज और लिक्विड फेज में इसकी शेप जो होती है वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल होती है और इसकी शेप सबने आप लोगों ने देखी है। इसके 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं जो कि एक बराबर के होते हैं और 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं जो कि खुद एक बराबर के होते हैं लेकिन एक इक्वेटोरियल बॉन्ड से लंबे होते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो एक्सियल बॉन्ड पेयर जो हैं वो ज़्यादा रिपल्जन सफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, ये 2 लंबे वाले हैं और ये 3 छोटे वाले हैं। ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं ये तीनों बॉन्ड, इसलिए इन्हें इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। और ये अलग अलग, ये इससे अलग प्लेन में तो इन्हें एक्सियल ही है, इनसे अटैच्ड ही है, तो इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, एक्सियल बॉन्ड बोल देते हैं। अब
नेक्स्ट हेडिंग इस ग्रुप की लास्ट हेडिंग समझ लीजिए, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस का क्या मतलब है? फास्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करे और कंपाउंड्स जब बनाए, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन इनके साथ में कंबाइन करे, ऑक्सीजन पक्का होगा उसमें, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करे और जो भी कंपाउंड बनाए वो एसिडिक नेचर दिखाएं, तो उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। When phosphorus combine with oxygen and hydrogen to form a compound which is acidic in nature, then those compound are called as ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। डिफाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि बस ऑक्सो एसिड्स होते क्या है। कुछ ऑक्सो एसिड जो हमारे सिलेबस में है वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है H3PO2। अगर आप फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकालोगे तो सब निकाल सकते हैं आसानी से। क्या आ जाएगा यहाँ पे? +1 आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस करना है, 4 हो जाएगा ऑक्सीजन का, 3 हो जाएगा हाइड्रोजन का। 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा। कैसे बनता है? वाइट फॉस्फोरस को आप किसी भी अल्कलाई के साथ में रिएक्ट करा दो, आपके पास में हाइपोफॉस्फोरस यानी कि H3PO2 बन जाएगा। स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, एक OH बॉन्ड है, 2 PH बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है। उसके बाद में आगे चलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है? H3PO3। यही बना था अभी, मैंने बोला था कि आगे चल के ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस पढ़ेंगे तो बताएंगे। PCl3 का देख रहे थे ना, PCl3 जब उसके साथ रिएक्ट कर रहा था मॉइस्चर के साथ में तो बना ले रहा था H3PO3, डिकम्पो हाइड्रोलाइज हो जा रहा था H3PO3 में, तो H3PO3 को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थोफॉस्फोरस बोलते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरस लिख सकते हैं रिएक्शन के नीचे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 आ जाएगा। प्रिपरेशन कैसी होती है? P2O3, फॉस्फोरस ऑक्साइड को हम लोग पानी में डाल देते हैं तो ये बन जाता है। बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? POH के 2 बॉन्ड है, एक PH बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है पायरोफॉस्फोरस। पायरोफॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है H4P2O5। क्या है? H4P2O5। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकालोगे तो यहाँ पे पता चल जाए +3। प्रिपरेशन कैसी है? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO3 में डाल देते हैं और रिएक्ट कराते हैं तो H4P2O5 बन जाता है। 2 फॉस्फोरस इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन अटैच होते हैं। एक फॉस्फोरस 5 ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इस तरीके की अटैचमेंट इसके अंदर देखी जाती है। 2 POH बॉन्ड होते हैं और 2 PH बॉन्ड होते हैं और 2 POO होते हैं। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H4P2O6। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो आसानी से, +4 आ जाएगा। रेड फॉस्फोरस और अल्कलाई को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास में? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। 2 फॉस्फोरस ये रहे, दोनों OH, दोनों पे एक एक बॉन्ड OH है और एक और OH है, दो बॉन्ड OH से अटैच है और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है। यानी कि कितने POH बॉन्ड है यहाँ पे? टोटल POH बॉन्ड 4 हैं। उसके बाद ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। H3PO4 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +5 आएगा। और तरीका क्या बनाने का? P4O10 को अगर आप वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हो यानी कि इसे हाइड्रोलाइज कराते हो तो क्या बन जाएगा? H3PO4 बन जाता है। यहाँ पे 3 POH बॉन्ड होते हैं, एक भी PH बॉन्ड नहीं होता। पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या है? H4P2O7। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो आसानी से, कितना आएगा? 7 2 14 में से 4 माइनस करोगे 10 और 2 से डिवाइड करोगे तो +5 आ जाएगा। ठीक, चलिए और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन क्या है? फॉस्फोरिक एसिड जो था हमारे पास में उसे हम लोग क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। फॉस्फोरिक एसिड कहाँ पढ़ाया था? फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 को ही बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर फॉस्फोरिक एसिड को हीट कर देते हैं तो ये बन जाता है। मेटाफॉस्फोरिक क्या है? HPO3 का N। HPO3N ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? यहाँ पे फॉस्फोरस का निकालोगे तो +5। प्रिपरेशन क्या है तरीका? फॉस्फोरिक एसिड को ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करा देते हैं और हीट कर देते हैं किसी सील्ड ट्यूब के अंदर तो बन जाता है ये। इसका स्ट्रक्चर ये है। अगर आप साइक्लिक फॉर्म में देखना चाहो तो ये है, और पॉली फॉर्म में देखना चाहो यानी कि स्ट्रेट चेन की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो इस तरीके का बनता है। आप इसको अपनी बुक में से बना सकते हैं। अगर किसी को यहाँ पे क्लियर ना दिख रहा हो, अगर ब्लर हो रही हो इमेज थोड़ी सी भी, तो बुक में स्ट्रक्चर्स दोनों हैं, आप वहाँ से बना सकते हो। वैसे मैंने जूम कर दिया, क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है मैं रीड आउट कर रहा हूँ, अगर ना दिख रहा हो तो ध्यान से सुन लीजिएगा। द एसिड विच कंटेन PH बॉन्ड have strong reducing properties. Thus, hypophosphorus acid is a good reducing agent as it contains 2 pH bond and reduces, for example, AgNO3 to metallic silver. ये सब कुछ यहाँ पे लिखा था और ये रिएक्शन लिखी है 4AgNO3 plus 2H2O plus H3PO2 plus 4Ag plus 4HNO3 gives H3PO4।
H3PO3। ठीक, चलिए ये हो गई प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में क्या बोला इसने, पहली प्रॉपर्टी में ये समझाया गया है कि ये एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब हमें रिड्यूसिंग एजेंट पता करने के लिए ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अपने पास से हाइड्रोजन निकाल के किसी दूसरे को दे दें। अपना तो ऑक्सीडेशन करा ले उसने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करके, और वो हाइड्रोजन कोई दूसरा एक्सेप्ट करके अपना रिडक्शन करा लेगा। तो ऐसे किसी कंपाउंड को जो हाइड्रोजन लूज कर दे, उस किसी कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं, हम या तो किसी से वो ऑक्सीजन ले ले तो वो उसका रिडक्शन करा देगा, या वो किसी को हाइड्रोजन दे दे तो वो उसका रिडक्शन करा देगा। तो यहाँ ऑक्सीजन लेने की बात नहीं होती, यहाँ हाइड्रोजन देने की बात होती है। हाइड्रोजन कैसे देंगे, हमने देखा जितने भी पीछे ऑक्सो एसिड्स थे उनमें फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, पीएच बॉन्ड जो था, वो पीएच बॉन्ड टूट जाता है और हाइड्रोजन लूज कर देगा ये, और उस हाइड्रोजन को कोई दूसरा कंपाउंड एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जिसके पास जितने ज़्यादा पीएच बॉन्ड होंगे, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल हमने एक रिड्यूसिंग कैरेक्टर का दिखा दिया है, सिल्वर नाइट्रेट को इसने रिड्यूस कर दिया है और किस में बदल दिया है, सिल्वर में बदल दिया है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ओनली दोज हाइड्रोजन एटम विच आर अटैच्ड विद ऑक्सीजन इन POH फॉर्म आर आयनाइजेबल एंड कॉज बेसिसिटी, दस H3PO3 एंड H3PO4 आर डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक रेस्पेक्टिवली। क्या बताया गया यहाँ पे, कह रहा है कि वो हाइड्रोजन एटम सिर्फ जो POH फॉर्म में अटैच हैं वही आयनाइजेबल होते हैं और वही बेसिसिटी कॉज करते हैं। इसका मतलब जब कभी आपने POH इस तरीके का बॉन्ड था किसी भी ऑक्सो एसिड के पास में, उस ऑक्सो एसिड को अगर आपने पानी में डाला, एक को सॉल्यूशन में डाला, तो ये बॉन्ड टूट के वो क्या कर देगा, OH नेगेटिव आयंस फर्निश कर देता है। OH नेगेटिव आयन फर्निश कर देता है, इसका मतलब वो बेसिक नेचर दिखाएगा। जिसके पास में जितना OH कंपाउंड OH बॉन्ड होंगे, POH बॉन्ड, उसकी बेसिसिटी उतनी होगी। जैसे ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए H3PO3 के पास में कितने POH बॉन्ड हैं, 2 POH बॉन्ड हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस कंपाउंड को हम लोग डाइबेसिक बोल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी की बेसिसिटी 2 है तो डाइबेसिक बोलेंगे। ऊपर पे देखोगे H3PO2, तो H3PO2 में क्या होगा, H3PO2 ये रहा, एक POH बॉन्ड है, यहाँ पे एक POH बॉन्ड है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोबेसिक। इसी तरीके से और देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो ये कंपाउंड डाइबेसिक। इसमें कितने बॉन्ड है, 4 POH बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड कितना हो जाएगा, टेट्राबेसिक। इस तरीके से ये कितना है, ट्राइबेसिक। जितने भी POH बॉन्ड काउंट करने और बस लिख देना, ये कितने हैं, 2 और 2 4 हैं, तो ये टेट्राबेसिक है। इस तरीके से आप काउंट करोगे और बताओगे। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो स्टार्ट कराएंगे आपको ग्रुप 16 एलिमेंट्स, चाल्कोजेंस जिन्हें बोलते हैं, और एक एक करके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जैसे 15 में पढ़ी, और फिर आगे चलेंगे उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो भी हमारे सिलेबस में, उन्हें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।